आप सभी का स्वागत है हमारी एक और क्लास में। आज हम इस वीडियो में VLDA के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे साइंस के चैप्टर 1 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले हमने एक क्लास ले ली है हिस्ट्री की चैप्टर 1 की, तो आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो शुरू करते हैं VLDA लुआस एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन 1, विच वन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो मतलब यूज़ करता है। तो इसमें फर्स्ट वाले में एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ये एक्सोथर्मिक है। और जो सेकंड वाला बी ऑप्शन है, इसमें एनर्जी को गेन कर रहा है -51.9 किलो जूल। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये सी वाले भी एंडोथर्मिक नहीं है, इस डी वाली भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NO3 कौन सी रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिखाई दे रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज एन रिएक्शन इज कॉल्ड। ये रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन में होता है, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। विच इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा है? NaCl, H2SO4, HNO3, तीनों ही इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ इन विच। इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसकी क्या कंडीशन होती है? जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट निकलती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। द रस्टिंग ऑफ द आयरन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। तो इसके बाद है द कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस थ्रू विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन को क्या इफेक्ट डालता है कैटलिस्ट, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी नहीं है? फर्स्ट वाले डबल डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली भी, इसमें फोर्थ वाली डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया जाता है जलाने से पहले? बिकॉज उसके ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, उसको साफ़ करने के लिए, जो बाधा उत्पन्न करती है जलने में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 2H2, आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, या फिर वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है इसमें, और सेकंड वाली भी ठीक है। वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये गलत है। वो रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी होगा, रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फोर्थ वाली ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये एक्सोथर्मिक है। डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है, ये सारी एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इवॉल्व। ऑक्सीडेशन में कौन सी प्रोसेस इवॉल्व होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बिकर है जिसमें लेबल कर रखा है A, B एंड C कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर। जो A है, ठीक है, A के अंदर NOH, ये 25 ml ऑफ वाटर तो कंटेन करते हैं, और साथ में A के अंदर NOH बेस है, अनहाइड्रस, और B के अंदर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, एंड C के अंदर NaCl है। वर एडिड टू अ बिकर, ठीक है, बिकर के अंदर ऐड करते हैं A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। इट वाज ऑब्जर्व्ड डेट देयर वाज इंक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा, पानी के अंदर हम डालते हैं NaOH को, कॉपर सल्फेट को, और मतलब NaCl को, ठीक है, NaCl को डालते हैं। तो
It was observed that the increase in the temperature of the solution contains beaker A and B. जो A और B है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेता है। इसका मतलब कौन सी प्रोसेस हुई, उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। और जो केस सी में टेम्परेचर होता है सोल्यूशन का वो गिर जाता, नीचे हो जाता, तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया। फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो इसमें क्या होगा, कौन से ठीक है, करेक्ट बताने हैं। तो इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये तो गलत है, एक्सोथर्मिक होगी। फर्स्ट वाला ठीक है, एक्सोथर्मिक होगी। और इन द बीकर सी एक्सोथर्मिक नहीं होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो फर्स्ट और फोर्थ ठीक हो जाएगा, इसमें सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले का अब क्वेश्चन नंबर 15 पे, गिव द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन द वाटर बाय वॉल्यूम। हाइड्रोजन कितने होते हैं, H2, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 1 होता है वाटर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1 H2O का हो जाएगा 2:1। जो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए गलत दे रखा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन के। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सपोज द सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के अंदर मतलब डिकम्पोजिशन हो जाती है सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर बन जाता है, तो ये तो ठीक है। और सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर ये गलत है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन ये भी गलत है, ऑक्सीजन ऑफ क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये भी गलत है। तो इसमें फर्स्ट वाली ओनली ठीक हो जाएगी। ठीक है, इससे अगले MnO2 प्लस 4HCl 2H2O प्लस 2Cl2 प्लस MnCl2। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव इक्वेशन। इसमें जो इस अंदर ऑक्सीडाइज क्या होगा, MnO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन इसमें गलत दे रखा था, तो अब हम सीधे 19 के बात करते हैं। व्हेन एल्यूमिनियम इज एक्सपोज टू एयर इट गेट अ ब्लैक कोटिंग ऑफ, किसकी वजह से ब्लैक कोटिंग होती है, सिल्वर Ag, सिल्वर के ऊपर Ag2SK, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ठीक है, इसका ऑप्शन इजी था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसमें। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसका आंसर आप कमेंट पे बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब